वैशाली में बदलाव की लहर, युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से समाप्त बनाने में जुटे मयंक। वैशाली जिले के महानगर स्थित ग्राम पंचायत महिंदवाड़ा के रूपसीपुर में स्थित मध्य विद्यालय प्रांगण में श्री मयंक सिंह के सौजन्य से बदलाव एक प्रयास मुहिम के अंतर्गत युवाओं को रोजगार और महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सतर्क बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यह मुहिम सामाजिक परिवर्तन के लिए एक सामूहिक प्रयास है जिसमें सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। श्री मयंक सिंह ने कहा कि यह मुहिम सामाजिक परिवर्तन के लिए एक सामूहिक प्रयास है जिसमें सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। हम सभी मिलकर युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाकर एक समृद्ध और विकसित समाज का निर्माण कर सकते हैं। गौरतलब है कि समाज के गरीब और बेरोजगार तबके के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु एवं समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से श्री सिंह लगातार प्रयासरत हैं। उनके बदलाव मुहिम के तहत वैशाली के विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित उक्त कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्या मुहिम चला जा रहा है? तो ये मुहिम का नाम बदलाव है, जिसके अंतर्गत हम लोग महिलाओं को, ऐसी महिलाएं जिन्हें स्वरोजगार की बहुत आवश्यकता है, जो अपने घर के आंगन को बिना लांघे हुए चाहती हैं कि भाई कुछ आर्थिक रूप से उनके परिवार का मदद हो जाए, ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके उन्हें उनकी कार्य कौशलता के हिसाब से, उनकी निपुणता के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से उन्हें उस संसाधन से हम लोगों को हम लोग सिस्टम का काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग उनका वो संसाधन उन तक पहुँचा रहे हैं जिन्हें ज़रूरत है। ये हो गई महिलाओं की बात। अब जो नौजवान हैं और ऐसे नौजवान जो बेरोजगार हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन जो दूसरे शहरों में जाके, महानगरों में जाके दर की ठोकर खा के 1.5-2 महीने के बाद अगर कोई नौकरी उन्हें मिलता है, वो भी उनके मेहनताना की जब बात की जाए तो वो उनके प्रतिभा के अनुरूप नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना बाहर की ऐसी बड़ी कंपनियां, जहाँ पे ये जाके बाहर अपना इंटरव्यू देते हैं या चयन शिविर में जाते हैं, वो उन कंपनियों को हम लोग यहाँ पे बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते इनको कहीं जाने की, भटकने की आवश्यकता ना पड़े। अपने ग्राम में, अपने पंचायत में जाके ये चयन शिविर में हिस्सा ले और वहाँ पे चयन प्रक्रिया से एक बार निवृत्त होने के बाद सीधा काम करने इस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो कितने पंचायतों में अब तक कैंपेनिंग किया है, क्या मिला है? अभी तक हम लोगों ने पाँच पंचायत हम लोगों ने पूरा कर लिया है। पूरे वैशाली जो जिला है उसको कवर करने का हम लोगों का ऐसा टारगेट है। मकसद तो वही है कि पूरा वैशाली हम लोगों को कवर करना है और अभी फिलहाल 5 को किया है। सर, रोजगार जो है वो कहाँ मिलेगा सर? बिहार में या बिहार से बाहर? जो कंपनी है वो कई राज्यों में उनका ऑफिस है, तो कहीं पे आप हरियाणा में पाएंगे कि हमारे नौयुवक जा रहे हैं वहाँ काम करने के लिए। बैंगलोर है, चेन्नई है, कलकत्ता है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग महानगरों में ये जो नौकरी देने की कवायद है। मुख्य समस्या क्या निकल करके सामने आ रहा है कैंपेनिंग में? कैंपेनिंग में जितने लोग आ रहे हैं, महिलाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, ये अच्छा लग रहा है देख के। जो ऐसे बेरोजगार लोग जो कम सैलरी में कहीं काम कर रहे हैं, वो बहुत पहले से ही हम लोग को देखने मिलता है कि गांव में वो है नहीं। तो ऐसे नौजवानों तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी तो थोड़ा समय लगेगा। इस चीज़ का हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि भाई जितने नौयुवक अभी हैं और जिनके पास अभी नहीं है नौकरी, ऐसे नौजवानों को जल्द से जल्द चिन्हित करके जल्द से जल्द उन्हें नौकरी देने की कवायद है। हम लोग कोई भी समय यहाँ पे नष्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि हम लोग आएँ, संपर्क साधें, मिले। इसलिए हम लोग साथ ही साथ सभा भी करते जा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग का चयन शिविर भी होता जा रहा है। तो पहला इसी श्रृंखला में पहला शिविर जो है हम लोगों का 30 तारीख को शुरुआत हो जाएगा। हम लोग की ये कोशिश है कि महीने के हर 30 तारीख को हम लोग ये चयन शिविर करते चले जाएंगे। बदलाव एक प्रयास जी जो नाम दिए हैं जी, तो क्या आगे चल करके किसी पार्टी या दल का निर्धारण करेगी? ऐसा अभी तक कुछ भी सोचा नहीं गया, ऐसा कुछ भी विचार नहीं है। अभी ये बस एक सेवा भाव से किया गया है। तो ये राजनीति ना कहते हुए सेवा नीति कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है, कैसे युवा उसमें? ये देखिए, ये प्रक्रिया कंपनी के ऊपर है। अब कंपनी के कुछ मापदंड हैं। 18 साल से ऊपर कोई भी युवा शामिल हो सकते हैं। 10वीं पास अगर हैं तो और भी अच्छा है। और ये मापदंड जो है, ये मापक जो है कंपनी तय करती है। इसमें हम लोगों का कोई मेल जोल नहीं है। हम लोगों का काम था कंपनी को यहाँ तक बुलाना। अब कंपनी यहाँ आके क्या सिलेक्शन करती है, कैसा प्रोसीजर रहता है, उनकी क्या मापदंड की क्या क्या नियम हैं, ये सब कंपनी के हम लोग पैम्पलेट भी बांट रहे हैं ताकि हमारे नौजवान लोग पहले से ही उनको पता रहे कि भाई ये चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट है। कितने कंपनी है, कौन कौन से कंपनी है? अभी फिलहाल एक कंपनी को हम लोगों ने ऑन बोर्ड लिया है जो तैयार है, जिनके पास 10,000 रिक्तियाँ खाली हैं, 10,000 लोग की नौकरी
उस कंपनी में केवल हम लोग दे सकते हैं। तो अभी उस कंपनी को लेके, जैसा कि मैंने कहा, हम लोग समय नहीं नष्ट करना चाह रहे, ढूंढा, कंपनी से संपर्क साधा, उनको हम लोगों ने कॉन्फिडेंस में लिया और ऑनबोर्ड किया। अब कंपनी आ रही है, साथ साथ सभाएं भी। नाम बताइए। मयंक सिंह। बेरोजगारी, युवाओं में बेरोजगारी की काफी कमी हर जगह है और यहाँ भी है, ये एक कारण दिखा हम लोगों को। दूसरा जो चीज हम लोगों ने सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिला, वो महिलाओं का जो है अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद ना दे पाने का एक हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखा, समस्या दिखी। तो इसी श्रृंखला में हम लोगों ने सोचा कि भाई अगर ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं अमूमन आज के डेट में भारतवर्ष के हर राज्य, हर प्रांत, हर जिले में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो यहाँ की समस्याएं हैं वो बाकी राज्यों से काफी अलग है। इसका जो कारण है कि कई अलग राज्यों में अगर सरकारी नौकरी ना मिलता है हमारे युवाओं को, तो वो कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी करके अपना जो है घर चला लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वैशाली में, चूंकि यहाँ पे कोई ऐसी कंपनी नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिन लोगों को, जो ऐसे युवा हैं जिनको सरकारी नौकरी ना मिले लेकिन उसके बावजूद वो प्राइवेट नौकरी के लिए उनको बड़े बड़े शहरों में, बड़े महानगरों में जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। वहां पे 1.5-2 महीने भटकने के बाद कहीं जाके उनको कोई एक नौकरी मिलती है, और उस नौकरी में भी हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि उनकी कौशलता के मुताबिक, उनके निपुणता के मुताबिक, उनकी योग्यता के मुताबिक वो जो है नाकाफी रहती है। उनको जो मेहनताना मिलता है वो उनके जो प्रतिभा के अनुरूप नहीं मिलता है। तो इस समस्या के निवारण के लिए हम लोग एक साथ, जो हमारी पूरी टीम है, एक साथ बैठी और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस समस्या का कुछ निवारण किया जाए। तो इसी श्रृंखला में हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया जिसका नाम है, आप देख रहे होंगे, बदलाव। बदलाव जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो पोस्टर लगा है, ये महज एक शब्द नहीं, कोई चित्र नहीं जो आपको दिख रहा है, बल्कि एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम लोग